गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं उज्जवल आपका डीजी स्टड में स्वागत करता हूं। तो आज हमारा डे 3 है एंटोनिम सिनोनिम ईडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। उम्मीद है कि आप लोग लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हम चलते हैं, नए नए ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नए नए ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए, इसलिए वीडियो को ना कम से कम 3-4 बार देख लो। हफ्ते में जैसे एक एक हफ्ता करके 3-4 बार देख लोगे तो आपका रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, ये वर्ड बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड्स हैं क्योंकि इनको मैं न्यूज़पेपर से सिलेक्ट करता हूँ, प्लस नॉवेल से सिलेक्ट करता हूँ। कुछ ऐसे नॉवेल्स हैं जो हर इंसान को पढ़ने ही चाहिए। ठीक है, वैसे नॉवेल से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आते हैं। ठीक है, और हाँ, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे आपको सिर्फ क्वेश्चंस के वर्ड्स नहीं देखने हैं, आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि मैंने ऑप्शन भी ऐसे ही सिलेक्ट किए ना कि आपको ऑप्शन के से भी सीखने को मिले। वो वर्ड्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, हर एक शब्द को ध्यान से देखेंगे, उनका मतलब क्या है वो सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 1 सेकेंड। हाँ, पहला वर्ड है हमारा ब्रो बीटिंग। ठीक है, इसका हम लोग को क्या बताना है, इसमें हम लोग को सिमिलर मीनिंग बतानी है, मतलब इसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका क्या मतलब हो सकता है। अनफ्लिंचिंग, क्रिंजिंग, गॉबलिंग, इंटिमिडेट। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, देखो ब्रो बीटिंग का मतलब क्या होता है पहले तो ये बता दूं। ब्रो बीटिंग का मतलब होता है किसी को धमका के अपना काम निकलवाना। ठीक है, मतलब यू ट्राई टू थ्रेटन समवन इन ऑर्डर टू मेक समवन डू योर वर्क। ओके, तो लेट्स सी क्या आंसर हो सकता है। अनफ्लिंचिंग नहीं, अनफ्लिंचिंग नहीं है। क्रिंजिंग नहीं, ये भी नहीं है। गॉबलिंग नहीं है। इंटिमिडेट, इंटिमिडेट इज अ वर्ड विच वी आर लुकिंग फॉर। ओके, देखो इंटिमिडेट इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि इंटिमिडेट का मतलब ये होता है कि धमकी देके अपना काम करवाना। ठीक है, धमकाना। ठीक है, थ्रेटनिंग टू मेक समवन डू समथिंग। ठीक है, लेट्स सी। लेकिन इसमें देखो 3 ऑप्शन आपको ऐसे दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, अनफ्लिंचिंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है नॉट शोइंग फियर, बेधड़क, बेहिचक। ठीक है, तो इसका मतलब है विदाउट हेजिटेशन यू डू समथिंग। इट्स एन एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है कि नॉट शोइंग फियर, और हेजिटेशन इन डूइंग समथिंग, और हेजिटेशन इन डूइंग समथिंग। वैसे ही हमारा क्रिंजिंग है। क्रिंजिंग का मतलब क्या होता है? देखो, क्रिंज एक वर्ड है जो जिसका मतलब वर्ब होता है व्हेन वी बेंड अवर हेड और बॉडी इन अ सर्वाइल मैनर। मतलब जब जैसे कहते हैं दंडवत प्रणाम करना, सर्वाइल मैनर मतलब ऐसे झुक के सर्वेंट की तरह प्रणाम करना, उसे क्रिंज कहते हैं। ठीक है, क्रिंजिंग मीन्स बेंडिंग, बेंडिंग वंस बॉडी। ठीक है, बेंडिंग वंस बॉडी in a servile manner. Okay, in a servile manner. तो अब आपका अगला वर्ड है गॉबलिंग। गॉबलिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी खाना निगल लेना। ठीक है, मतलब समथिंग यू ईट नॉइजिली एंड यू नो हरीडली। तो गॉबलिंग का मतलब होता है ईटिंग नॉइजिली और हरीडली। तो ये देखो, एक वर्ड आपका ब्रो बीटिंग्स का सिनोनिम हमें मिल गया इंटिमिडेट। लेकिन ये जो 3 वर्ड थे ना, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मतलब भी देख लो, सीख लो और याद कर लो। ठीक है, तो ऐसे इसी तरह के ऑप्शन मैं आपको दूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज रहें। आपको मतलब 4 क्वेश्चन, 4 जो ऑप्शन हैं आपके, हर एक ऑप्शन से आप कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो सॉरी, ब्रो बीटिंग का मतलब देख लो, इंटिमिडेट समवन टिपिकली इनटू डूइंग समथिंग विद स्टर्न और अब्यूसिव वर्ड्स, मतलब गाली दे के या कठोरता से कठोर शब्दों से अपने काम को करवाना, निकलवाना। जैसे फॉर एग्जांपल, इन दिस स्कूल मोस्ट स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन रेदर देन ब्रो बीटिंग अदर स्टूडेंट्स, मतलब इस स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई पे, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय इसके दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करने के, ठीक है, धमकाने के। तो इसके सिनोनिम्स देख लो। इंटिमिडेट तो हम लोगों ने देख ही लिया। कोर्स होता है कोर्शन, मतलब जोर जबरदस्ती से दबाव देके काम कराना। टेरराइज मतलब भी यही होता है, ठीक है, डरा कर अपना काम करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिव, ठीक है। फर्टिव मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। फर्टिव मतलब होता है सिक्रेटिव। देखो, फर्टिव का मतलब होता है व्हेन यू ट्राई टू ना अवॉइड कन्फ्रंटेशन, व्हेन यू ट्राई, जब आपसे कोई गलती हो जाती है ना, तो आप क्या करते हो, उसे छुपाने की कोशिश करते हो, बचने की कोशिश करते हो, ठीक है। लेट्स सी इट्स आंसर, या सिक्रेटिव इज राइट आंसर। तो और भी 3 वर्ड हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्टेरिकल जो है, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था, बता दिया था। इसका मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड इमोशन, एक्सट्रीम इमोशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में हो जाती है ना, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। तो इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, व्हेन समथिंग इज इन डिटेल विद एक्स्ट्रा डिटेल, ओके। ब्लैबर, ब्लैबर का मतलब क्या होता है, ब्लैबर का मतलब होता है कि फालतू बातें करना, या जैसे कहते हैं बिना सर पैर की बातें करना, ठीक है। ये एक वर्ब भी है, ये एक नाउन भी है। मतलब वी कैन ऑल्सो से दैट समवन इज ब्लैबरिंग, और वी कैन ऑल्सो से दैट पर्सन इज ब्लैबर, ठीक है। ऊट पटांग बातें करने वाला वो आदमी है, ठीक है। टॉकिंग फुलिशली और इनडिस्क्रीटली, वन हु टॉक्स फुलिशली और इनडिस्क्रीटली, ऐसे भी लिख सकते हैं, वन हु टॉक्स फुलिशली और इनडिस्क्रीटली, मतलब वही बिना सिर पैर के बातें करने वाला, ठीक है। लेट्स सी, फर्टिव, अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस और अटेंशन टिपिकली बिकॉज ऑफ गिल्ट, ठीक है। मतलब किसी ने कोई गलत काम कर दिया है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है नोटिस को अवॉइड करना चाह रहा है। जैसे कभी कभी घर में ही हम लोगों ने कोई गलत काम कर दिया होता है, तो हम पापा मम्मी से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। वी ट्राई टू फर्टिव अवरसेल्फ, ओके। इट्स एन एडजेक्टिव that should be noted here. For example, after doing the crime, the criminals spent a furtive day together in the village. मतलब उन्होंने एक सिक्रेटिव डे कह लो, या कि एक बच के निकलने वाला जो दिन है, उन्होंने गांव में गुजारा, ठीक है, आफ्टर डूइंग द क्राइम। इसका सिनोनिम है सिक्रेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉक्स पास, इट्स अ नाउन, ठीक है, दिस इज अ नाउन। इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। एग्जॉर्ट नहीं, रिपार्टी नहीं, गैफ हाँ, ठीक है, इसका आंसर गैफ होगा, ठीक है। इनइक्विटस नहीं, अनइक्विटस ये भी नहीं है, ठीक है। तो फॉक्स पास का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, ठीक है। फॉक्स पास का मतलब होता है व्हेन यू से समथिंग टैक्टलेस, व्हेन यू से फुलिश रिमार्क इन अ सोशल सिचुएशन, ठीक है। जैसे अब क्या बताऊँ, हमारे गांधी परिवार में भी एक हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि वो हंसी का पात्र बन जाते हैं, ठीक है। तो फॉक्स पास एक नाउन है, ठीक है। मतलब आप ऐसे रिमार्क कर देते हो जिनसे आपकी सोशल डिसग्रेस हो जाती है, ठीक है। सोशल सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हो आप जिससे आपकी इज्जत खराब हो जाती है, ठीक है। टैक्टलेस रिमार्क मतलब बिना सोचे समझे रिमार्क जो कर देते हैं, उसी को हम लोग फॉक्स पास कहते हैं, ठीक है। गैफ का मतलब भी सेम होता है, ठीक है। इट्स अ सिनोनिम ऑफ फॉक्स पास, गैफ इज अ सिनोनिम ऑफ फॉक्स पास। अब हमारे पास 3 वर्ड और हैं। एग्जॉर्ट है, एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है, एग्जॉर्ट का मतलब होता है इनकरेज समवन टू डू समथिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है इनकरेजिंग, इनकरेज समवन टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। इनकरेज टू डू समथिंग। रिपार्टी, रिपार्टी का मतलब होता है, देखो ये भी बहुत अच्छा वर्ड है,
इसका मतलब है जब क्या होता है कि कभी डिबेट में कोई ऐसे स्पीच मिलती है जिसमें सारी चीज़ों के रिप्लाई मिल जाते हैं, वो भी विटफुल रिप्लाई, ठीक है, विटी रिप्लाई, मतलब जिसमें समझदारी से भरा हुआ और क्विक, बहुत जल्दी से रिप्लाई कर देना, ठीक है। एक ऐसा स्पीच कह लो या कन्वर्सेशन कह लो, कन्वर्सेशन और स्पीच क्विक होना चाहिए, विटी होना चाहिए, यहाँ पे विथ भी होगा, विथ क्विक विटी रिमार्क्स और रिप्लाईज, ठीक है। फिर अगला वर्ड देखते हैं अनिक्विटस, ठीक है। इसमें ये आई से नहीं पढ़ते हैं, इसको अनिक्विटस पढ़ते हैं, ठीक है। अनिक्विटस क्या होता है? ग्रॉसली अनफेयर। देखो इसका एग्जाम्पल एक इस चीज से भी समझ सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि कोरोना की वजह से ना बहुत सारे मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उनके साथ उनकी जो लाइफ है वो अनिक्विटस हो चुकी है। इट्स एन एडजेक्टिव, ओके। दे हैव बीन लिविंग एन अनिक्विटस लाइफ, ओके। ग्रॉसली अनफेयर, मोरली रॉन्ग, ग्रॉसली अनफेयर और मोरली रॉन्ग, ठीक है। ये हमारे बाकी के 3 वर्ड का भी मतलब मैंने बता दिया। तो देख लेते हैं एक बार फॉक्स पास को फिर से। इसका गैफ सही आंसर है एन एम्बैरेसिंग एक्ट और टैक्टलेस रिमार्क इन अ सोशल सिचुएशन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप कुछ ऐसा कह देते हो या कर देते हो जिससे आपका क्या होता है, सोसाइटी में थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती है, ठीक है। ट्रस्ट मी दिस विल हेल्प, ये देखो इसका एग्जांपल है, ट्रस्ट मी दिस विल हेल्प ग्रेटली इन प्रिवेंटिंग एनी पॉसिबल फॉक्स पास और एम्बेरसमेंट। यकीन मानो ये जो होगा ये तुम्हें प्रिवेंट करेगा कोई भी पॉसिबल फॉक्स पास होने से या एम्बैरेसमेंट होने से, ठीक है। फॉक्स पास मतलब कोई ऐसा रिमार्क कर देना, ठीक है, कोई ऐसा एक्ट कर देना जिससे आपकी सोशल डिसग्रेस हो जाए, ठीक है। इसका देखो गैफ, ब्लंडर भी कहते हैं इसको, बड़ी भूल, ठीक है, ब्लंडर। गैफ इसका सिनोनिम मैंने बता दिया था। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटाक्लिस्मिक। कैटाक्लिस्मिक मतलब क्या होता है? और देखो इसका अपोजिट मतलब बताना है बेटा, ठीक है, तो ध्यान से देख लो, जल्दी से बताओ। कैटाक्लिस्मिक का मतलब होता है वॉयलेंट नेचुरल इवेंट, ठीक है, वॉयलेंट नेचुरल इवेंट। अब जैसे अभी जो हो रहा है, ठीक है, कैटाक्लिस्मिक ही तो हो रहा है, इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है। कैटाक्लिस्मिक इवेंट ही तो हो रहा है, एक नेचुरल डिजास्टर टाइप का ही तो है ये कोरोना, ठीक है। कोरोना की जो महामारी चल रही है, एपिडेमिक चल रहा है। फेंड पहला वर्ड था, क्या ये इसका अपोजिट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिसरेक्शनल, ये तो इसका सिनोनिम है, ये भी नहीं होगा। फॉर्चुनेट, हाँ फॉर्चुनेट सही है इसका आंसर, ठीक है। स्लाउच भी नहीं है। तो अब इन तीनों शब्द का मतलब देखेंगे, ठीक है। कैटाक्लिस्मिक मतलब आपको पता चल गया कि कोई भी वॉयलेंट नेचुरल इवेंट को हम लोग कैटाक्लिस्मिक इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फेंड पहला शब्द है जो हमारा, उसका मतलब होता है प्रीटेंड करना कि हम किसी चीज से अफेक्ट हो गए हैं, जैसे फेंड इंजरी, ठीक है। मतलब हम लोग क्या हो गया है कि इंजरी से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं कि हम उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रिटेंड टू बी अफेक्टेड, प्रिटेंड टू बी अफेक्टेड, ठीक है। फिर आता है रिसरेक्शनल। रिसरेक्शनल तो इसका क्या हो गया कि इसका सिनोनिम हो जाता है। अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है ना, तो वो तो फॉर्चुनेट ही होगा, ठीक है, फॉर्चुनेट होगा, भाग्यशाली। कैटाक्लिस्मिक मतलब कि आपका कुछ दुर्घटना हो गई हो या कुछ नेचुरल ऐसे इवेंट हो गए जिससे आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है। स्लाउच इज अ गुड वर्ड, ठीक है, ये नया वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? स्लाउच मतलब होता है कोई लेजी या ड्रूपिंग पॉस्चर। ड्रूपिंग मतलब होता है कि इधर उधर लड़खड़ाते हुए चलना। आप जैसे कोई जब ड्रिंक कर लेता है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है कि वो लड़खड़ाते हुए चलता है, उसको बोलते हैं ड्रूपिंग, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, ये एक एडजेक्टिव की तरफ भी यूज़ हो सकता है, ये एक नाउन की तरफ भी यूज़ हो सकता है। एडजेक्टिव की तरफ यूज़ होता है तो उसको बोलते हैं एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन, इनकॉम्पिटेंट पर्सन,
अभी क्या हो रहा है कि मोदी के सामने कोई भी इनकॉम्पिटेंट ही लग रहा है, स्लाउच ही लग रहा है, ठीक है, स्लाउच बोल सकते हैं। और दूसरा है कि हमारा नाउन है, नाउन की तरह इसको क्या बोल सकते हैं, एक मूवमेंट या पॉस्चर बोल लो जिसमें जो ड्रूपिंग हो, ठीक है, ड्रूपिंग मतलब लेजी हो, लेजी या ड्रूपिंग हो। ड्रूपिंग में मतलब मैंने बता दिया, ठीक है, मतलब इधर उधर लड़खड़ाना, लेजी, ड्रूपिंग, मूवमेंट, मूवमेंट और पॉस्चर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये 3 वर्ड के भी मतलब आपने समझ लिए। अपोजिट भी हो गया, देखें रिसरेक्शनल सही आंसर है अपोजिट में। कैटाक्लिस्मिक रिलेटिंग टू अ वायलेंट नेचुरल इवेंट, ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। एडजेक्टिव, एस एन एडजेक्टिव, सिनोनिम रिसरेक्शनल, ठीक है। द कैटाक्लिस्मिक इवेंट मे हैव कॉज्ड वाइड स्प्रेड extinction of the dinosaurs and 3/4 of the earth's living organisms, ठीक है। ये जो कैटाक्लिस्मिक इवेंट्स हैं इन्हीं की वजह से क्या हो गया था कि डायनासोर्स एक्सटेंट हो गए थे और अर्थ के 3/4 लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखो अपोजिट ही बताना है। वर्ड हमारा क्या है, स्प्रूस। स्प्रूस इज अ वेरी गुड वर्ड, ये आपके आम भाषा में मतलब आम बोलचाल में यूज होता ही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, अपोजिट बताना है। टाइडी ये तो इसका सिनोनिम है तो ये गलत हो जाएगा। स्मार्ट ये भी इसका सिनोनिम है, ये भी गलत। डिशेवल्ड, डिशेवल्ड इसका सही एंटोनिम है, ठीक है। अम्यूजमेंट मतलब तो मनोरंजन होता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। स्प्रूस मतलब क्या होता है, स्प्रूस मतलब क्या होता है, स्प्रूस मतलब होता है कि व्हेन यू ट्राई टू मेक योर सेल्फ टाइडी स्मार्ट, मतलब जब क्या करते हो कि आप अपने आप को ना बहुत साफ सुथरा, सुलझा हुआ और स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हो तो आप बोलते हो आप स्प्रूस कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को स्प्रूस बना रहे हो, ठीक है। इट्स एन एडजेक्टिव। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। डिशेबल्ड इज द राइट आंसर। टाइडी, स्मार्ट ये सब तो इजी वर्ड है, आपको पता होंगे, ठीक है, इसका मतलब बताना जरूरी नहीं समझते हैं। मेक अ पर्सन और प्ले स्मार्टर और टाइडियर, वर्ब भी है, ठीक है, स्प्रूस, और एक एडजेक्टिव भी है, नीट इन ड्रेस एंड अपीयरेंस। तो इसके एग्जाम्पल से आप इसको बहुत अच्छे समझ सकते हो। आई हैव हैड अ हेयर कट टू स्प्रूस माई सेल्फ अप बिफोर माई ब्रदर्स मैरिज, ठीक है, ये बहुत अच्छा वर्ड है। देखो, आई हैव हैड अ हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए हैं, टू स्प्रूस माई सेल्फ, स्प्रूस माई सेल्फ मतलब कि ताकि मैं अच्छा दिखूं, ठीक है, अप बिफोर माई ब्रदर्स मैरिज, जस्ट उसके भाई के शादी के पहले, ठीक है। टाइडी और स्मार्ट एंड अप इसके सिनोनिम्स हैं। देखो जो भी एक बात मैं बता दूं, ये जो आपको मैं सिखा रहा हूँ ये वोकैबुलरी के लिए तो बेस्ट है, लेकिन एसएससी में सिर्फ आपके वोकैबुलरी तो नहीं पूछेगा, बहुत सारी चीज़ें पूछता है। तो बाकी सब चीज़ों के लिए आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है। एरर डिटेक्शन के लिए भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो तो आपको खुद से ही करना होगा। क्लोज टेस्ट के लिए भी मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है, वो भी आसान है। पिछले ईयर्स के पेपर ही करा दूंगा, वही प्रैक्टिस कर लो, बहुत है, बस वही प्रैक्टिस करते जाओ, पिछले ईयर के पेपर्स ही प्रैक्टिस करते जाओ, ये बहुत है। जो नई चीज़ें सीखनी है ना वो आपको वोकैब ही सीखनी है, वही नहीं आता है, ठीक है। ये भी अपोजिट मतलब ही बताना है। रेलिश, रेलिश मतलब क्या होता है, रेलिश मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ठीक है, प्रसन्न हो जाना। तो इसका एंटोनिम बताना। रिजॉइस मतलब भी तो यार खुश होना ही होता है, ठीक है। डिलाइट मतलब भी खुश होना होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एंथ्राल, एंथ्राल भी नहीं होगा। डिसलाइक, हाँ डिसलाइक सही आंसर है हमारा, ठीक है, लेट्स सी। हाँ डिसलाइक सही आंसर। रिजॉइस मतलब भी क्या होता है, खुश हो जाना, ठीक है, खुश कर देना, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाना। डिलाइट मतलब भी वही होता है। एंथ्राल एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है आपका जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं, मतलब या कोई चीज़ हमारा अटेंशन खींच लेती है, तो हम बोलते हैं कि हम उस चीज़ से एंथ्राल हो गए, ठीक है। जैसे वी हैव बीन एंथ्राल्ड बाय द गोल ऑफ द फॉरवर्ड प्लेयर, ठीक है, मतलब क्या हो गया कि इतना अच्छा उसने गोल मारा कि हम एकदम एंथ्राल्ड हो गए, ठीक है, हमारा जो अटेंशन है उसने कैप्चर कर लिया। तो इसका मतलब क्या होता है, कैप्चर attention or fascinated or fascination, fascinated by something, fascinated by something, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं रेलिश। रेलिश का मतलब देख लो एक बार। वर्ब भी यूज होता है, एज अ वर्ब भी यूज होता है एंजॉय ग्रेटली, एंड एज अ नाउन भी यूज होता है ग्रेट एंजॉयमेंट। ठीक है। आई इवन रेलिश द इवनिंग चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, मैंने जो बर्ड्स की चर्पिंग साउंड है शाम की, उसे भी रेलिश किया, एंजॉय किया, खुश हो गया। ठीक है, रिजॉइस, बी डिलाइटेड, ये इसके सिनोनिम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो आपका नया आ गया ईडियम एंड फ्रेज। ठीक है, पहला आपका हाफ बेक्ड, ये तो नाम से ही कुछ कुछ पता चल रहा होगा। इनकम्प्लीट प्लान हो सकता है, क्वाइट परप्लेक्स्ड ये भी हो सकता है, इर्रेगुलर ये भी हो सकता है, नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड ये भी हो सकता है। तो चलिए आप जल्दी से बताइए क्या इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, इसका सही आंसर है इनकम्प्लीट प्लान। जो हाफ बेक्ड वर्ड है सिनोनिम सॉरी ईडियम, ये जो होता है ना, ये इनकम्प्लीट प्लान के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, नॉट फुली सेटिस्फाइड के लिए यूज़ नहीं होता और बाकी तीनों के लिए भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, नॉट फुली सेटिस्फाइड ही इसका एक और ऑप्शन लग रहा था, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, इनकम्प्लीट प्लान इज द राइट आंसर। लेट्स सी। हाँ, इनकम्प्लीट प्लान इसका राइट आंसर है। हाफ बेक्ड, इनकम्प्लीट, अ प्लान विच इज़ नॉट फुली प्लान्ड और केयरफुली कंसाइडर्ड। इसका एग्जाम्पल देखो, ईडियम्स को आप बेटर है कि, या ऐसे वर्ड जो आपको नहीं समझ में आते हैं जल्दी, उनको बेटर है कि आप एग्जाम्पल के जरिए समझो, वो जल्दी समझ में आते हैं। जेरी हैज़ कम अप विद अनदर ऑफ हिज हाफ बेक्ड स्कीम्स टू मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स बट इट कांट पॉसिबली वर्क। ठीक है, हाफ बेक्ड स्कीम लेके आया है, आधा अधूरा प्लान सोच समझ के आया है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से उसने उस पर रिसर्च नहीं किया है, जैसे उसके दिमाग में आया वो लेके आ गया मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाने के लिए, जो कि काम नहीं करने वाला। ठीक है, ये भी आपका इडियम है, गो डाउन अ ट्रीट। इसका मतलब बताओ। पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, नहीं। टू रेप्रीमेंड, नहीं। डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग, नहीं। गो वेल विद एन ऑडियंस और हैज अ गुड आउटकम, यस, यही सही आंसर है आपका। देखो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये गो डाउन अ ट्रीट, इसका मतलब ये कैसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन यही इसका आंसर है। इसका मतलब देखो, जैसे आप इसको एग्जांपल से देखो। ठीक है, इसका सही आंसर यही है। एग्जांपल से देखते हैं। द बैंड केम बैक ऑन स्टेज एंड प्लेड वन लास्ट सॉन्ग एंड इट वेंट डाउन अ ट्रीट एज एवरीबडी क्लैप्ड एंड चीयर्ड। ठीक है, देखो जो बैंड था वो स्टेज पे आया और उसने अपना लास्ट सॉन्ग प्ले किया और ये इतनी अच्छी तरह से गया कि हर किसी ने तालियां बजाई और चीयर अप किया उसको। ठीक है, समथिंग गोज वेरी वेल विथ एन ऑडियंस और हैज अ गुड आउटकम। ठीक है, गो डाउन ट्रीट का मतलब यही होता है। लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड, च्यू द फैट और च्यू द रैग। ये देखो, ये जो ईडियम है ना, इसका तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या हो सकता है। ये मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे खुद अजीब लगा था, यार ये कैसे हो। गिव आउट द सीक्रेट, नहीं। फ्रेंडली स्मॉल टॉक, यस, यही सही आंसर है इसका। ठीक है, फ्रेंडली स्मॉल टॉक। देखो, च्यू द फैट और च्यू द रैग मतलब फ्रेंडली स्मॉल टॉक, बिल्कुल अलग ही लग रहा है। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल के जरिए आप समझ जाएंगे। च्यू द फैट और च्यू द रैग, गॉसिपिंग और मेकिंग फ्रेंडली स्मॉल टॉक। व्हाइल आई वॉज च्यूइंग द फैट विथ गौरव, ही टोल्ड मी ऑल अबाउट हिज न्यू जॉब। ठीक है, जब मैं गौरव से बातें कर रहा था तो उसने मुझे अपने नए जॉब के बारे में बताया। डू बाय योरसेल्फ, देखो ईडियम 3 लेके मैं हर वीडियो में आता हूं, ये आपको खुद से करने होते हैं। पहला हमारा है अ फ्लैश इन द पैन, बहुत आसान ईडियम है, ये तो आप सोच के थोड़ा सा कर ही सकते हो। दूसरा देखते हैं अ नक्कल सैंडविच, ये थोड़ा सा अच्छा है, ये मतलब ये जो बॉक्सर्स हैं उनके लिए। ठीक है, अगला देखते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश, और ये जो हमारे ड्रिंकर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसका मुझे आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, ये आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और अटेंशन एंड एडमायरेशन। अरे भैया, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, अभी फिलहाल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो सेंटर ऑफ अटेंशन एक ही चीज़ है, कोरोना, लेकिन सेंटर ऑफ एडमायरेशन नहीं है। ठीक है, अब जब होता है ना, क्या होता है कि जब किसी पार्टी में कोई या किसी सोशल डिस्कशन में कोई जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, अटेंशन रहता है, जिसकी हम तारीफ करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं
कॉनोसियर नहीं, कॉन्वलेसेंट नहीं, साइनोश्योर, हाँ ये सही इसका आंसर है, ठीक है, साइनोश्योर कहते हैं। कैनिबल नहीं, कैनिबल मतलब क्या होता है, जो नरभक्षी होते हैं, इंसानों को खाते हैं। कॉन्वालेसेंट मतलब क्या होता है, कॉन्वालेसेंट मतलब होता है, ये तो ये देखो, ये आपके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस और डिजीज, ठीक है, जैसे कोरोना से जो लोग सही हो गए हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वालेसेंट पीपल बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस और डिजीज, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। कॉनोसियर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक एक्सपर्ट होता है जो अपना जजमेंट करता है, ठीक है, क्रिटिकल जजमेंट करता है रिगार्डिंग आर्ट्स, रिगार्डिंग फैक्ट्स, रिगार्डिंग एनीथिंग, उसको बोलते हैं कॉनोसियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइनोश्योर। साइनोश्योर मतलब होता है पर्सन थिंग दैट इज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, अटेंशन एंड एडमायरेशन। अ लीडर और ओरेटर हु espoused द कॉज ऑफ द कॉमन पब्लिक, ठीक है, एक ऐसा लीडर ओरेटर जो कि कॉमन पब्लिक के लिए क्या करता है, बातें करता है, लेकिन वो ऐसी बातें नहीं करता है जो रैशनल हो, जो जिनकी नीड हो, वो ऐसी बातें करता है ना जो इमोशनली पब्लिक से अटैच्ड हो, ठीक है, मतलब जो बातें बनाने वाला लीडर होता है और कुछ नहीं, बस जो मतलब एक अच्छा ओरेटर होता है क्योंकि वो इमोशनली जानता है कि पब्लिक किस चीज़ से अटैच्ड है। तो ये हमारा जो वर्ड है क्या होगा, एपिक्योर नहीं, डेबोनेया नहीं, डेमागॉग नहीं, हाँ डेमागॉग होगा, ठीक है, डेमागॉग इसका सही आंसर होगा। डेबोनेयर इसका ये आंसर गलत है, ठीक है, डेबोनेयर नहीं है, डेमागॉग इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, एनी आइडिया? ये होमवर्क है आपका, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब क्या होता है। डेबोनेयर मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूँ। डेबोनेयर मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि चार्मिंग हो, कॉन्फिडेंट हो, स्टाइलिश हो, उसे बोलते हैं डेबोनेयर, ठीक है। एपिक्योर, एपिक्योर मतलब होता है कि हमारा जो जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत एक ऐसा इंसान जो कि प्लेजर लेता है खाने पीने में, अच्छा खाना मिल जाए उसको, अच्छा पानी मतलब जूस वगैरह मिल जाए, ड्रिंक मिल जाए, तो हम उसे बोलते हैं एपिक्योर, उस पर्सन को बोलते हैं एपिक्योर, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रियक आप लोग क्या करोगे, होमवर्क है आपका, इसका मतलब मुझे बताओगे, ठीक है, थोड़ा सा गूगल शूगल भी कर लिया करो यार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डेमागॉग सही आंसर है। अ लीडर और रेटर हु स्पाउस द कॉज ऑफ द कॉमन मैन, मतलब जो कि क्या करे, वो जानता है कि इमोशनली किस चीज़ से एक अच्छा ओरेटर होना चाहिए। लीडर एक अच्छा ओरेटर है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कॉमन पब्लिक के इमोशंस वाली बातें कर रहा है, जो रैशनल बातें जिनकी ज़रूरत है पब्लिक को, वो नहीं कर रहा, ठीक है, वो होता है डेमागॉग। एक्सेसिव लव और फॉन्डनेस टुवर्ड्स वाइफ, ये तो मैंने, ये वाइफ से रिलेटेड जो वर्ड है ना, वो तो मैंने पिछली बार भी बताया था, किलिंग ऑफ वाइफ। तो वो क्या होता था, किलिंग ऑफ वाइफ क्या होता था, ऑक्सोरिसाइड। अब तो आइडिया लग ही गया होगा कि इसमें इन चारों में कौन सा आंसर होगा, ठीक है, ऑक्सोरियस, ऑक्सोरियस ये इसका सही आंसर है। वर्चुओसो, वर्चुओसो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी, मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दक्षता जब हो, उसको बोलते हैं वर्चुओसो, ठीक है। और टर्मागेंट मतलब क्या होता है, टर्मागेंट मतलब होता है आपका एक स्कोल्डिंग एंड नैगिंग लेडी, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा जो कि बैड टेम्पर्ड लेडी होती है, ठीक है, वुमेन होती है, वो हमेशा जब किसी को हर चीज़ में टोके, बार बार सवाल करे, एनॉय करे, इरिटेट करे, उसे बोलते हैं टर्मागेंट, उस वुमेन को बोलते हैं टर्मागेंट, ठीक है। सोमनैम्बुलिस्ट, नींद में चलना, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग ऑफ विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, ये आपको बताना है। ये होमवर्क था क्या, नहीं होमवर्क तो ये था, ये आपको बताना है, ठीक है,
ये आपका होमवर्क है. सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग. नहीं, ये भी होमवर्क ही था. ठीक है, इसको तो मतलब बताया था पिछले वीडियो में. बोहेमिया. ठीक है, ये क्या होता है? ये अमेच्योर, अमेटियोर भी कहते हैं कुछ लोग इसको. और ये क्या होता है? सेंटिमेंटल लॉन्गिंग. इसको नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया. एक मिनट, ठीक है, फिर से बता दिया मैंने. ये आपका शायद पिछला होमवर्क था. जंप डाउन समवंस थ्रोट, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना. ठीक है, मतलब कुछ सामने वाले ने कुछ ऐसा बोल दिया है, अब आप क्या कर रहे हो? अब उसके थ्रोट को आप जंप कर रहे हो. ठीक है, इसका मतलब उस सामने वाले पे आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो. हिट द रूफ का मतलब भी यही होता है कि गुस्सा करना. ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना. इन सब का एग्जाम्पल भी आप लोग देख लेना. ठीक है, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में. बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब होता है दिन रात काम करना और काम करके बहुत ज़्यादा थक जाना. ठीक है, देखो आज के लिए हमारा कोटा पूरा हो गया है. अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. बहुत सारी वर्ड्स हमने सीखे. ठीक है, ये सारे वर्ड्स उम्मीद है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे. मुझे तो उम्मीद है कि मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ सारे के सारे वर्ड्स ही उसी में से आपके एसएससी में पूछा जाए. होप सो. बट आप कोई भी कसर मत छोड़ना, बस लगे रहो, अपना कर्तव्य से पढ़ाई करते रहो. बाकी जो मैंने बताया था कि आपको मैथ के लिए बवाल क्वेश्चन सीरीज़ लाऊंगा, वो जल्दी लेके आऊँगा. आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए. हालांकि मैंने खुद भी सेलेक्ट किया है, बट आप भी उसमें क्वेश्चन लिख सकते हो. ठीक है, कि सर इस तरह क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दीजिए कैसे होगा. देखो आप अभी आपको ना टायर 2 के लिए आपको सब बेसिक तो आपका क्लियर है. आपको सिर्फ क्या करना है, उसे ब्रश अप करना है. मतलब जो भी आपकी नॉलेज है ना, उसे थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा उसे फाइन ट्यून करना है. तो बस प्रैक्टिस करनी है, आपका सब कुछ अच्छा होगा, आई नो. तो आज के लिए इतना ही. नमस्कार.